अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप इस सेंटेंस को फ्रेम कीजिए कि तुम क्रिकेट खेलते हो, तो आप बहुत इजीली फ्रेम कर लेंगे, यू प्ले क्रिकेट। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि तुम ही क्रिकेट खेलते हो या तुम क्रिकेट ही खेलते हो, और अगर मैं ये कहूँ कि क्या तुम क्रिकेट ही खेलते हो, क्या तुम ही क्रिकेट खेलते हो, इस तरह के सेंटेंसेस की अगर इंग्लिश बनानी हो तो हम कैसे बनाएंगे? ओके, तो जब भी हमें इस तरह का स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ एक ही सेंटेंस को हम 10 तरीके से किस तरह बोल सकते हैं और हमारी इंग्लिश को अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओके, वी विल टेक वन वेरी सिंपल सेंटेंस, वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस का। ओके, जैसे मैंने बोला तुम क्रिकेट खेलते हो, ओके, इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू प्ले क्रिकेट। ओके, लेकिन सामने वाला मना कर रहा है कि नहीं मैं क्रिकेट नहीं खेलता, लेकिन आपने उसे देखा है कि उसने क्रिकेट खेला है। ओके, तो उसे यकीन दिलाने के लिए आप बोलेंगे यू डू प्ले क्रिकेट। ओके, कि तुम क्रिकेट खेलते हो। ओके, उसके बाद अगर हमें ये बोलना है कि तुम ही क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ओके, तो यू ओनली प्ले क्रिकेट, तुम ही क्रिकेट खेलते हो। ओके, और अगर आपको ये बोलना है कि तुम सिर्फ क्रिकेट ही खेलते हो, उसके अलावा तुम कोई गेम नहीं खेलते हो, ओके, सो आप बोलोगे कि यू प्ले क्रिकेट ओनली, तुम क्रिकेट ही खेलते हो। ठीक है, अब इसे नेगेटिव सेंस में बोलना है कि तुम क्रिकेट नहीं खेलते। ओके, सो हम क्या बोलेंगे? यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। ठीक है, अब हमें इसे क्वेश्चन बनाना है कि क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? आपको डाउट है, आपने कभी उसे क्रिकेट खेलते हुए नहीं देखा, उस सेंस में आप बोलोगे डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं? ओके, तो उसने कहा कि हाँ मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो अगर आपको स्ट्रेस देके इस क्वेश्चन को पुट अप करना है, डू यू डू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत नई बात है कि तुमको मैंने कभी क्रिकेट खेलते हुए नहीं देखा, तो डू यू डू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? ओके, सो इस तरह से हमें स्ट्रेस डाल के इस सेंटेंस को इस तरह बोलना है। ओके, अगर हमें ये पूछना है कि क्या तुम ही क्रिकेट खेलते हो, डू यू ओनली प्ले क्रिकेट, क्या तुम ही क्रिकेट खेलते हो, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है जो क्रिकेट खेलता है, डू यू ओनली प्ले क्रिकेट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस आप इस तरह से बना सकते हैं कि क्या तुम क्रिकेट ही खेलते हो, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डू यू प्ले क्रिकेट ओनली, क्या तुम सिर्फ क्रिकेट ही खेलते हो? ओके, अब हम बनाएंगे एक नेगेटिव क्वेश्चन। ओके, जहाँ पे नेगेटिव सेंस भी आता है और क्वेश्चन भी होता है ना? सो उसे बनाने के लिए डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते? ओके, अगर आप इसे कॉन्ट्रैक्शन में बोलना चाहते हैं तो आप बोलेंगे डोंट यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट नहीं खेलते? ओके, सो इस तरह के सेंटेंसेस बनाना बहुत आसान है और एक स्ट्रक्चर है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। ओके, एस या ई एस, और उसके बाद हमें ऐड करना है ऑब्जेक्ट को। ओके, और कहाँ पर एस और कहाँ पर ई एस लगेगा इसका कंफ्यूजन। अब बात आती है कि एस या ई एस हमें कहाँ लगाना है। अगर आपके सब्जेक्ट्स आई वी यू दे प्लूरल है तो वहाँ पर आप मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रखेंगे, और अगर आपके सब्जेक्ट्स ही शी इट सिंगुलर है तो वहाँ पे आपको मेन वर्ब के साथ में जो है एस या ई एस को ऐड करना होगा। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है। अगर आप इस वीडियो को और भी डिटेल में देखना चाहते हैं और भी चाहते हैं कि आपको इसके अलावा और भी इंफॉर्मेशन मिले, तो मुझे कमेंट में लिख के बताइए, मैं इस तरह के और वीडियोस बनाऊंगी। एंड आई होप यू लाइक्ड इट, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।